वाल्मीकि जी ने बहुत भावपूर्ण वर्णन किया कि ये शूर्पणखा कैसी है, ये कैसी है महाराज। सुमुखम दुर्मुखी राम, बड़ा अंतर है दोनों में। कैसे विवाह करना चाहती है, कैसे संबंध बनाना चाहती है। राम कौन है? सुमुखम, राम तो सुंदर है, बहुत सुंदर है, अतीव सुंदर है। नीलांबुज दलश्यामम, भगवान तो बहुत सुंदर है। तो सुमुखम, लेकिन इयम पूतना की दृषि दुर्मुखीयाम, ये तो दुर्मुखी है, बड़े बड़े दांत हैं, और कह रही है कि आप का हम आपके साथ विवाह करूंगी। सुमुखम दुर्मुखी रामम वृत्तमध्यम महोदरी, भगवान राम कैसे हैं? वृत्तमध्यम, भगवान की कमर बहुत पतली है, ऐसे प्रकार से रघुनंदन राम है, कमर का तो पता ही नहीं है। और ये तो महोदरी, इसके पेट तो बहुत जबर है, नगाड़े जैसा पेट। वैषम्यता देखिए। और विशालाक्षम, भगवान विशालाक्ष हैं, कमल जैसे खुले हुए नेत्र भगवान के हैं, जो भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर होते रहते हैं। विशालाक्षम यम पूतना विरूपाक्षी, आहा, ये विरूपाक्षी है, इसकी दृष्टि तो बड़ी गड़बड़ है, बड़े बड़े आंखें महाराज इसकी। असुकेशम ताम्र मूर्धजा, राम के बाल चिक्कन हैं, स्निग्ध हैं, घुंघराले ठाकुर के बाल हैं, जो मुखमंडल का चुंबन करते रहते हैं। ये कैसी है? ताम्र मूर्धजा, मूर्धजा, ये तांबे के समान लाल लाल बाल है, मानो तपाए हुए बाल हैं, लोहे के समान खड़े हैं, ऐसे इसके बाल हैं महाराज, देखने से डर लगता है। प्रिय रूपम विरूपाचा, राम तो प्रिय रूप है, भगवान प्रिय रूप है। ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालिन के कल जोटा, भगवान कितने प्रिय रूप हैं। ये जहां जाते हैं, जहां जहां जाए कुंवर दो, तह तह परमानंद, परम आनंद की अनुभूति, इतने प्रिय रूप हैं। इन भगवान के प्रियतम के प्रिय रूप का अवलोकन करती हुई, दर्शन करती हुई मिथिलानिया आश्चर्यचकित होकर के दर्शन करती हैं। युवती भवन झरोखन लागे, और निरखई राम रूप अनुरागी, बहुत सुंदर है। प्रिय रूपम, सुत रूप में केवल, और विरूपाशा, ये तो विरूप है। और सा सुस्वरम भैरवस्वना, भगवान सुस्वर है, आहा, भगवान मधुर भाषी है, भगवान ऋजुभाषी है, भगवान प्रिय भाषी है, भगवान स्वल्प भाषी है, भगवान करुण भाषी है। अब ये कैसी भाषी है? ये तो भैरस्वना, ये महाराज फटे बांस जैसे बोलने वाली है, कहां सामंजस्यता होगी? इतने में परिचय लें, ये फटे बांस जैसे बोलने वाली है महाराज, जो जहां सुने वहीं उसको डर लग जाए। और तारुणम, ये कैसे ठाकुर कैसे है? तारुणम, नित्य तरुण है, नित्य तरुण है भगवान, बुढ़ापा इनको छू नहीं सकता है। अब ये कैसी है? दारुणा, ये तो अनंत हजारों साल की बुढ़िया है महाराज, हजारों साल की बुढ़िया है। वृद्धा दक्षिणम वामम,
भाषिणी। ये दारुणा वृद्धा है कि ऐसी वृद्धा है कि 4 चैला चाहिए बस इसको जलाने के लिए। दारुणा वृद्धा है, कष्ट देने वाली वृद्धा है। और भगवान कैसे है, कहा दाक्षिणाम। भगवान ऋजभाषी हैं तो ये वाम भाषणी है। भगवान सत्य बोलने वाले हैं तो ये कट बोलने वाली है। न्याय वृत्तम सुदुर्वृत्ता। भगवान न्याय वृत्त है, न्यायाश्रयी है, और ये दुर्वृत्ता है। और प्रियम प्रिय दर्शना। भगवान प्रिय दर्शन और ये अप्रिय दर्शना पूतना भगवान को प्राप्त करना चाहती है। कह रही है, भगवान ने कहा तुम क्यों आई हो। स्त्री को भगवान ने, उसको शूर्पणखा तो देखा बड़ी सुंदर वेश बना करके आई थी, और श्री राम जी के पास जाकर के पहले तो उसने कहा तुम कहां से आए हो। श्री राम जी ने अपना परिचय दिया। पहले परिचय दे करके फिर पूछा कि हे देवी तुम बताओ कहां से आई हो, कौन हो। तुम्हारे स्वरूप को देख करके तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम राक्षसी हो। तुमने माया से बनावटी स्वरूप धारण कर लिया है। तुम्हारी चाल ढाल, गतिविधि, क्रूरता, निर्दयता को सूचित कर रहे हैं। इसलिए तुम कौन हो बताओ। त्वां तु वेदितुमिच्छामि कस्य त्वं कासि कस्य वा त्वं हि तावन्मनोज्ञांगी राक्षसी प्रतिभासि में। तुम मुझको राक्षसी जान पड़ रही हो। यद्यप सुंदर स्वरूप है तुम्हारा, फिर भी तुम मुझे राक्षसी दिखाई पड़ रही हो। इहिवा किम निमित्तम त्वमागता ब्रूहि तत्वतः। किस कारण से यहां पर आई हो, तत्वतः मुझसे तुम बताओ। शूर्पणखा ने सोचा कि अब तो यहां मेरी दाल गलेगी नहीं। अब जब मैं इतना बनावटी रूप धर के आई और मेरी स्वरूप नहीं छिप पाया, ये पहचान गए, तो सत्य सत्य बोलना ही यहां पर काम है। हो सकता है काम बन जाए, और नहीं बनेगा तो जबरदस्ती मैं इन पर अपना प्रभाव डालूंगी। ये पूतना ने, एक सीताराम, शूर्पणखा ने सोच लिया है। शूर्पणखा ने ये सोच लिया और कह रही है कि महाराज महाबलवान रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की मैं बहन हूं। क्या नाम है? मेरा नाम शूर्पणखा है। मैं जब जैसा चाहती हूं वैसा रूप बना लेती हूं। मैं काम रूपड़ी हूं, बहुत सुंदर भी बन जाती हूं और बहुत भयंकर भी बन जाती हूं। तत्वतः तो मैं शूर्पणखा ही हूं। शूर्पवत नखान यस्याहसा शूर्पणखा। मैं तत्वतः तो शूर्पणखा हूं। भाव कि श्रूयताम राम तत्वार्थम वक्ष्यामि वचनम मम अहम शूर्पणखा नाम राक्षसी कामरूपिणी। राक्षसी कामरूपिणी। अरे मम अनुरूपो पुरुषो जगमाही देख्यहु खोजी लोक तीहु नाही। मम अनुरूपो पुरुषो जगमाही देख्यहु खोजी लोक तीहु नाही। ताते अब लगी रही कुमारी मन माना कछु तुम्हि निहारी।
मैं आपके पास आई हूं। इसलिए तानहं समतिक्रांता रामत्वा पूर्व दर्शनात् समुपेतास्मि भावेन भरतारं पुरुषोत्तम। हम आपको अपना पति बनाना चाहती हूं। कैसे? इस श्लोक का भाव आप करें। इस श्लोक के भाष्य में थोड़ी देर के लिए 1 सेकंड भाष्य में जाएं, भाव की गहराई में जाएं। यहां रह रहे समुपेतास्मि भावेन भरतारम पुरुषोत्तमम, पुरुषोत्तमम भरतारम समुपेतास्मि। पुरुषोत्तम भगवान राम को हम अपना पति बनाना चाहती हूं। भाव तो उसका यही है कि मैं अपना पति इनको बनाना चाहती हूं। महर्षि वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि भावेन हृदयेन रत्याख्य भावेन। भाव तो भक्ति को भी कहते हैं। भाव सरोरुहम, हृदय कमल में भाव सरोरुहम माने भक्ति रूप, भक्ति भाव से जो भगवान को, भाव माने भक्ति। लेकिन यहां भावेन किमर्थम? तो भावेन हृदयेन रत्याख्य भावेन यम शूर्पणखा पुरुषोत्तमम श्री रामचंद्रम भरतारम समुपेतास्मि। भगवान को पति के रूप में वर्णन करना चाहती है। भरतारम समुपेतास्मि, इसलिए मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूं। और ये जो तुम्हारे साथ है ना, इसको छोड़ दो, हमारे साथ रहो। तो कहा ये कैसे? कहा विकृता ये विकृता च विरूपा च न सेयम सदृशी तव। जो आपके पास बैठी हुई है ये विकृता है, विरूपा है, ये आपके समान नहीं है, मैं ही आपके समान हूं। अहमेवान रूपाते भार्या रूपेण पश्य माम। मुझको अपनी पत्नी बना लो, पत्नी के रूप में मुझको देखो, मेरा दर्शन करो। अनेन सह इमाम विरूपामशतीम और करालाम निर्णतोदरीम। इमाम विरूपामशतीम करालाम निर्णतोदरीम अनेन सहते भ्रात्रा भक्षयिष्यामि मानुषीम। इमाम विरूपाम, इस विरूपा असती को, काली को, असिता माने काला, इस विरूपा को, काली को, जो देखने में अच्छी नहीं है, निर्णतोदरी है, कृशकाय है, अगर इसको आप संकोच कर रहे हैं तो मैं इसके सहित इसके सहयोगी को, रक्षक को भी, आपके छोटे भाई को मैं खा डालूंगी। अब चिंता मत करना। अब भगवान राम ने इसकी बात को सुना, बड़े प्रेम से सुना और सुन करके कहा, देवी तुम प्रहस, भगवान हंस रहे हैं, किंचित मधुर मुस्कान भगवान के मुखमंडल पे, किंचित मधुर मुस्कान की वो छटा, और भगवान कह रहे हैं, देवी ये मेरे छोटे भाई हैं, मैं विवाहित हूं, ये मेरी पत्नी है, मैं इनको छोड़ करके कहीं अन्यत्र मेरा मन नहीं जाता है। हंसने का भाव क्या? हंसने का भाव ये है कि भगवान इसलिए हंस रहे हैं कि अभी अभी तो तुम्हारी दुर्दशा होने वाली है जिनके द्वारा, और उन्हीं को तुम भक्षण करना चाह रही हो। दूसरा भाव, जो मेरा प्राण है, जिसका मैं त्याग नहीं कर सकता हूं, उसी का तो भक्षण करना चाह रही है। इसलिए भगवान हंसने लगे, इसलिए भगवान हंसने लगे। भगवान ने इशारा किया, जाओ तुम लक्ष्मण के पास। देखिए शूर्पणखा में काम तो था, लेकिन काम जो है स्थिर नहीं था।
एक अगर स्थिर होता तो राम को छोड़ करके लक्ष्मण के पास नहीं जाती। यदि मान लीजिए लक्ष्मण में स्थित होता तो लक्ष्मण को छोड़ करके फिर राम के पास नहीं आती। शूर्पणखा का मन स्थिर नहीं था। लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा मैं तो नित्य दास हूं और तुम ये आफत कहां मोल ली। मैं नित्य दास हूं, अनंत वर्षों तक दास रहूंगा और तुम नित्य दासी क्यों बनना चाहती हो, क्यों बनना चाहती हो? मेरा तो अनंत जन्मों तक यही संस्कार है कि मैं भगवान का नित्य दास बनूं। कथम दास्यसि में दासी भार्या भवितुमिच्छसि अशोहमार्येण परवान भ्रात्रा कमल वर्णिनी। तुम तो उन्हीं के पास जाओ हे सुंदरी, मैं तो उनका नित्य दास हूं। सुंदर सुनु मैं उनकर दासा, सुंदर सुनु मैं उनकर दासा। पराधीन नहीं तोर सुपाशा, पराधीन नहीं तोर सुपाशा। सर्व समर्थ भगवान राम है, उनके पास तुम जाओ। और लक्ष्मण ने कहा एताम विरूपाम शितीम करालाम निर्लतोदरी भार्यां वृद्धां परित्यज्य त्वामेवैष भजिष्यसि। लक्ष्मण ने कहा ये मेरी माता को, मेरी माता सीता जी को इसने विरूपा कहा, अशिति कहा, कराला कहा, निर्णोतदरी कहा। तो मैं ऐसे उसी श्लोक को पुनः पुनरावृत्ति लक्ष्मण जी कर रहे हैं कि मां की प्रार्थना भी कर लूं और शूर्पणखा को गाली भी दे दूं। तो कहा एताम विरूपाम, आहा ये जगत जननी माता सीता कौन है? एताम विरूपाम। शूर्पणखा के पक्ष में तो यही है कि ये कुरूप है, ठीक है, लेकिन लक्ष्मण के पक्ष में, लक्ष्मण के द्वारा सीता के पक्ष में इमाम श्री सीताम विरूपाम विशिष्ट रूपाम, विशिष्ट रूपाम त्रैलोक्य सुंदरी। ये कैसी है? त्रैलोक्य सुंदरी है। अशती न विद्यते अन्यासा सती, सा अशती यम श्री सीता। तुम मेरी मां को असती कहा, काली कलोटी कहा, और ये तो वो सती है। बड़े बड़े व्रतधारियों के व्रत पूर्ण हो जाते हैं, सतियों का सतीत्व तो संवर जाता है, ये वो देवी है। और करालाम अवयव सन्निवेश युक्तैहि निम्नोन्नताम इयं सीताम मध्य कृच्छगताम। छेड़ कटिक प्रदेश वाली ये श्री सीता जी है, मेरी माता जी है। बहुत कुछ लक्ष्मण ने मां का सुंदर बंधन किया और बंधन कर ही रहे थे, तब तक यह महाराज दौड़ पड़ी भगवती सीता जी की ओर। मुंह फाड़ करके जब तक ये रहेगी तब तक मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, मुंह फाड़ करके दौड़ी। परमात्मा राम ने अपने प्रभाव से उसको वहीं स्तंभित कर दिया और लक्ष्मण को इशारा कर दिया। इत्युक्तो लक्ष्मणस्तस्याः अक्रुद्धो रामस्य पश्यतः उद्धृत्य खड्गं चिच्छेद कर्णनाशे महाबला महाबला। अब वो तुरंत महाराज उसका नाक कान तो पहुंच लिया, नक कटी हो गई महाराज। अब जब नाक कान कट गया तब प्रगृह्य बाहु गर्जन्ती, भुजाओं को पीटती हुई, फैलाती हुई, चिक्कार करती हुई और प्रविवेश महावनम, उस घने जंगल में प्रविष्ट हो